आज अपन लोग फिजिक्स में देखेंगे, भौतिकी में गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग या उपयोगिता भी बोल सकते हो, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो गॉस के नियम की सहायता से हम अलग अलग प्रकार के जो आवेशित चालक हैं, जैसे मैं रेखी चालक की बात करूंगा, बेलनाकार चालक की बात करूंगा, गोलाकार चालक की बात करूंगा, समतल चालक की बात करूंगा, आवेशित चालक। तो अलग अलग आकार के आवेशित चालक होंगे। इस अलग अलग आकार के आवेशित चालक के कारण इससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 4 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अनंत लंबाई के रेखी चालक के कारण, बेलन के कारण, गोलाकार और समतल चादर के कारण, आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन करेंगे। एक समान आवेशित, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के रेखी चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि बेटा ये अनंत लंबाई का कोई रेखी चालक L है। मैंने अनंत लंबाई का रेखी चालक L मान लिया। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मुझे ज्ञात करनी है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु P से होते हुए L को अक्ष मानूंगा और बिंदु P से होते हुए एक काल्पनिक बेलन की रचना करूंगा। ये L को अक्ष मानते हुए R त्रिज्या की और L लंबाई की एक काल्पनिक बेलन की रचना किए। ये मैंने कर दी। आप लोग बेलन पहले बना सकते हो, अक्ष में आप लोग L लिख सकते हो, अपना अपना आप लोगों का तरीका रहता है। यहाँ पे 3 पृष्ठ दिख रहे हैं। एक पृष्ठ S1 मान लो बेटा, इसको S2 मान लो और ये वक्र वाले पृष्ठ को S3 मान लो। 3 पृष्ठ हैं बेलन के, 2 वृत्तीय पृष्ठ है और एक वक्राकार पृष्ठ है। ठीक है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ds लूंगा तो ये ds का डायरेक्शन भी यही होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल जैसे लेते हैं। एक समान आवेशित चालक है, मान लीजिए कि इसमें प्लस आवेश है आपका, जो भी आवेश को लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्लस आवेश लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आसानी से चित्र बना लिया मैंने। अब माना की बात करेंगे तो माना आप लोगों को साफ दिख रहा है, अनंत लंबाई या एक समान माना एक समान आवेशित अनंत लंबाई का रेखी चालक L है, कैपिटल L, जिस पर रेखी आवेश घनत्व अथवा प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लेम्डा है। ये अजीब बात आएगा बेटा सभी में। देखिए मैंने लंबा चालक लिए हैं तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश ले लूंगा। समतल चादर लूंगा तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा लूंगा। आवेश की मात्रा
मात्रा लेमडा है। बेलन लूंगा तो आवेशित चालक मानो बेलन रहेगा तो शायद प्रति एकांक आयतन लगेगा। तो जैसा जैसा आकृति रहेगा, अब ये मैं क्यों निकाल रहा हूं बेटा, इसमें गॉस का प्रमेय लगेगा तो गॉस के प्रमेय में मैं बंद पृष्ठ के अंदर आवेश निकालूंगा। बंद पृष्ठ के अंदर क्या निकालूंगा? आवेश की मात्रा। अब चूंकि चालक अनंत लंबाई का है तो बहुत सारा चालक बाहर है, नीचे ऊपर है और नीचे है, वो तो पृष्ठ के अंदर नहीं आ रहे हैं, उनके आवेश पृष्ठ के अंदर भी नहीं आएंगे। तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कितनी है। मैंने क्या मान लिया? लेमडा। तो मेरे ख्याल से लेमडा बराबर होगा Q अपान L, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। एकांक लंबाई घटम जाएगा, आवेश को Q माने तो Q बराबर आ जाएगा लेमडा इंटू L। तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है तो बेलन की लंबाई जितनी बढ़ती जाएगी आवेश की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। तो जितना आपका काम का बेलन इस काल्पनिक बेलन के अंदर काम का जो रेखी चालक है उसका आवेश इससे निकल जाता है आसानी से। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश मैंने मान लिया। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पर आवेश 5 कूलाम है, 2 सेंटीमीटर पर 10 कूलाम होगा, 3 सेंटीमीटर पे 15 कूलाम हो जाएगा। ये कितनी लंबाई है, कितना आवेश है अंदर पता चल जाता है। इसलिए अपन ने प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा मान लिए ताकि जितने लंबाई पे बेलन बना है उसके अनुसार अपन कर सकते। ठीक है, तो मैंने मान लिया आप लोगों का। अब आप लोग काल्पनिक बेलन मानेंगे। मानो एल को अक्ष मानकर, कौन सा एल देख लो बेटा, बड़ा एल ना, मेन को अक्ष मानकर आर त्रिज्या एवं एल लंबाई का काल्पनिक बेलन खींचते हैं जिसका पृष्ठ गॉसी पृष्ठ के समान कार्य करता है। तभी तो मैं गॉस का प्रमेय लगाऊंगा बेटा। ये जबरदस्ती आपको लिखना है गॉसी पृष्ठ के समान कार्य करता है या करेगा जो भी है। तो मैं बेलन है उसको मान लिया आसानी से, आर त्रिज्या एल को अक्ष मानकर एक काल्पनिक बेलन खींचे जिसकी लंबाई एल है, कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है, चित्र को आसानी से देख के आप लोग बता सकते हो। ये मैंने माना कर दिया। अब मैं आऊंगा, इसको निकाल लेता हूं। अब मैं आऊंगा कि बेलन पर 3 पृष्ठ हैं, बेलन पर 3 पृष्ठ हैं, S1 S2 S3। बेलन के 3 पृष्ठ हैं, वृत्ति पृष्ठ S1 और S2 तथा वक्रीय पृष्ठ S3। वक्री पृष्ठ मैंने S3 मान लिया। हो गया। अब वक्री पृष्ठ में मैं कोई बिंदु P लिया जिस पे अल्प पृष्ठ क्यों है ds है, तो आ जाता माना S3 पर बिंदु P पर अल्प पृष्ठ, बिंदु P पर अल्प पृष्ठ ds लिया, ds और विद्युत P पर विद्युत क्षेत्र E की दिशा एक समान होगी।
दिखा दिया बेटा। पृष्ठ लिए हो, अभी लंबवत आता है डायरेक्शन, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर आएगा पृष्ठ के अभिलंब। तो मैंने लिख दिया कि डीएस और पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक समान होगी, एक ही दिशा में होगी, जो भी अपना अपना साथ है। हो गया। अतः ई और डीएस के बीच कोण 0 अंश होगा, जो कि बार बार कैलकुलेशन में आता है। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अल्प पृष्ठ डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संकेत क्या आएगा बेटा, मालूम है डी फाई ई बराबर ये आएगा ई डॉट डीएस, सभी जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो cos 0 आएगा, दोनों के बीच का कोण 0 है। तो डी फाई ई बराबर ई डी एस cos 0। तो डी फाई ई बराबर हुआ बेटा ई डी एस cos 0 का मान 1 होता है, आप सभी को पता है। तो डी फाई ई बराबर हुआ ई इंटू डी एस। अब इसका समाकलन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आप लोग समाकलन कर देंगे बेटा, सीधा सीधा जो भी आना रहेगा आपका आ जाएगा। तो डी फाई का समाकलन करूंगा, गॉसी समाकलन का साइन करेंगे, समाकलन ई डी एस। तो डी फाई का फाई ई होगा, ई एक समान विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, ठीक है। और ये हो जाएगा समाकलन डीएस। समाकलन डीएस मतलब संपूर्ण पृष्ठ, किसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का। तो समाकलन डीएस मतलब ये S3 पृष्ठ की बात कर रहा है बेटा, जो कि वक्र पृष्ठ है बेलन का। तो आप सभी जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्या, 2 पाई आर ए। तो फाई ई बराबर मैं लिखूंगा ई इंटू 2 पाई आर ए, कोष्टक में लिख देता हूं, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ समाकलन डीएस बराबर होगा 2 पाई आर ए। संपूर्ण पृष्ठ है 2 पाई आर एच होता है, नहीं वक्र पृष्ठ, सॉरी बेटा संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर, कोष्टक में आर प्लस एच होता है ना। मैं एच की जगह यहाँ एल निकाले हैं कैलकुलेशन में, 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ, एच की जगह एल है। हो गया आपका। तो ये रहा समीकरण नंबर 1। अब बेटा पृष्ठ S1 और S2 है, विद्युत फ्लक्स E के समांतर है। तो आप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़े हो, पृष्ठ से अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। जब S1 और S2 E के समांतर है, इससे बल रेखा नहीं गुजर रही है लंबवत, तो इस पे विद्युत फ्लक्स 0 आएगा। या इसको ऐसे समझ सकते हो, E की दिशा तो इधर है, अब इस पृष्ठ को लूंगा तो पृष्ठ की दिशा अभिलंबत होती है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे अल्प पृष्ठ डीएस लूंगा और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच 90 अंश का कोण यानी कि cos 90 आएगा। और सभी जानते हो कि cos 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स निकालूंगा तो ई डीएस इंटू cos 90 आएगा, cos 90 का मान 0 होगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ यदि समांतर है तो उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो आ जाइए, चूंकि वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं S2 विद्युत क्षेत्र E के समांतर है, अतः इस पर विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अतः
काल्पनिक बेलन पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, काल्पनिक बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो फाई ई बराबर होगा 0 + 0, S1 और S2 पे 0 है बेटा, और S3 का आया है कितना, E × 2πr, ये भी फाई ई हो गया, ये भी फाई ई हो गया। कैसे करूं दोनों फाई संकेत, फाई ई दो बार क्यों फाई ई करूं बेटा, चलो इसको डेस कर देता हूं ना, तो यहाँ पे फाई ई कर लेते हैं, ये संकेत डेस कर दिया, तो फाई ई डेस बराबर हो गया 0 0 कोई मतलब नहीं, फाई ई डेस बराबर क्या, फाई ई, देन फाई ई डेस बराबर फाई ई बराबर होगा E × 2πr, दोनों बराबर हो गए, फाई ई डेस और फाई ई, संकेत अलग अलग कर दिया मैंने, हो गया बेटा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब मैं गॉस प्रमेय ले लेता हूं, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय कहता है, क्या कहता है गॉस प्रमेय बेटा, फाई ई बराबर हाँ Q/ε0, जहां ε0 है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये मैं मिटा देता हूं, विद्युतशीलता। वर्णन में क्यों नहीं बोले हो बेटा, क्यों के बारे में जानते हो, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुलावेश, गॉस प्रमेय वही था, क्यों है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुलावेश, इसको समीकरण 3 दे दो बेटा, चूंकि लेमडा बराबर होगा Q/A, परिभाषा बताएं हम, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, तो Q बराबर आएगा लेमडा × L, समीकरण 4 दे दो, नंबर देने में क्या है, फाई ई 3 में है और 2 में भी है, तो समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दीजिए, 2 और 3 की तुलना कर दीजिए, समीकरण 2 में फाई ई डेस और फाई ई बराबर है बेटा, किसके बराबर है, E × 2πr L, और यहाँ फाई ई बराबर है Q/ε0, तो E बराबर आ गया Q/2πr L × ε0, Q का मान रख दो बेटा समीकरण 4 से, लेमडा × L 2πr L × ε0, L और L कट जाएगा, L और L आप लोगों के कट जाएंगे, तो E बराबर आ गया लेमडा / 2πε0 × r, 2πε0 × r, ये आपका व्यंजक है, समीकरण नंबर 5। कई लोग फार्मूला में करते हैं बेटा, 1/4πε0 होता है 2 λ/r आ जाएगा, ये भी हो सकता है व्यंजक, क्योंकि इसका मान रटा उठाया आता है बेटा, क्या 9 × 10⁹ सवाल बनाने के लिए 2 λ/r। समीकरण 5, 6 और 7 अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, ये आया हमारा 1/4πε0 स्टैंडर्ड होता है आपका, तो 2 को 4 बनाया, कटने के लिए 2 कर दिया, और इसका मान 9 × 10⁹ होता है, आपको बताया था ε0 का मान रख के कैलकुलेट करोगे तो 5, 6 और 7 तीनों ही आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। बहुत ज्यादा आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, साथ में पढ़िए। कल मैं आप लोगों का गोली चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता बताऊंगा गॉस के प्रमेय के का प्रयोग करके। आज की क्लास इतनी।